बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जी मोटिवेशन और मैं हूं आपका जूते जफर। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? आपने देखा होगा कि कहीं किसी मैदान में आपका गुजर हुआ हो, स्पेशली देहातों में कहीं या जंगलात में या सड़क के किनारे, नहर के किनारे कहीं जाते हुए आपने देखा होगा कि जिस खेत में कोई बीज ना डाला जाए, जिस खेत में हल ना चलाया जाए, कुदरत का कानून है कि वहां घास फूस उग आती है। अल्लाह पाक ने जमीन को खाली तो छोड़ना नहीं। अगर इंसान उसमें काश्तकारी नहीं करते, इंसान उसमें हल नहीं चलाता, इंसान उसमें बीज नहीं बोता, तो फिर वो जमीन अपनी मर्जी से खुद रो झाड़ियां उगा देती है, कांटेदार झाड़ियां उगा देती है, घास फूस उग आता है जो किसी काम का नहीं होता। अगर उसी जमीन में हल चलाकर बीज बोया जाता तो वो जमीन में उगने वाली फसल इंसान के काम आती, गोया कि वो जमीन इंसान यूटिलाइज करता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। निजाम कुदरत ऑटोमेटिकली एक्टिव है और उसमें घास फूस उग गई। मकसद क्या है इस बात का? सिंपल सी बात है, आपका यह दिमाग भी जमीन की तरह है। इसमें हल चलाकर बीज बो दिया जाए तो ये भी एक कारआमद फसल देता, और अगर इसको खाली छोड़ दिया जाए तो फिर इसमें भी घास फूस ही उगती है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे बात को। अगर आप चाहते हैं कि ये जमीन, ये वाली जमीन कारआमद फसलें दे, तो फिर इसमें हल चलाना भी जरूरी है, इसमें काम करना भी जरूरी है, बीज बोना भी जरूरी है, वक्त जरूरत से खाद और पानी की भी जरूरत है, पानी और रोशनी की भी जरूरत है। छोड़ दोगे तो आपके दिमाग की इस खोपड़ी की ये जमीन बेकार फसलें नहीं, बेकार घास फूस उगा देगी। तो जिस जमीन में फसलें पैदा होती हों और जिस जमीन में घास फूस पैदा होता हो, मेरा ख्याल है बराबर तो नहीं होते। फैसला आपने करना है कि जमीन में हल चलाकर काश्तकारी करनी है, अच्छा बीज बोना है, या फिर इसको आजाद छोड़ देना है कि घास फूस उगे और आपकी इस जमीन को। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले शेयर और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को जरूर बताया करें। मेरा जी ट्यूटर एक चैनल है, इकोनॉमिक्स का है, बाकी टॉपिक्स भी वहां पढ़ाता हूँ, वहां जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा।